बैलेंस शीट अगर बनाने को आ जाए तो कैसे, 2-4 क्वेश्चन जरूर बैलेंस शीट के कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि धप्पा हो जाए। प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अब ये रिवाइज कैसे करना है ना, ये एक पॉइंट आता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है भाई, जब मेन एग्जाम दे के आओगे ना तो चेहरा करता हुआ दिखाई देगा। सो हेलो माय डियर कॉमर्स, कैसे हो यार? उम्मीद है सब होंगे झकास। अच्छा जी, अब आप लोगों के मन में थोड़ा सा टेंशन होगा कि भैया जी यार बहुत कम दिन रह गए, अकाउंट्स में मचाना है क्योंकि सबसे पहला पेपर है और लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कई लोगों का फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी का एंटरप्रेन्योरशिप होगा, अपन डोमेन सब्जेक्ट में बात करें तो अकाउंट सबसे पहले है। तो आपको लग रहा होगा कि यार इसमें मचा दिया ना, तो भाई साहब रनवे तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? फ्यूल लग चुका है तो गाड़ी फिर स्पीड से ही जाएगी, है कि नहीं? ये लगता है अपने को, पर फिर भी थोड़ा बहुत बबलनेस होगी, थोड़ी बहुत बटरफ्लाइंग होगी कि यार अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ें, इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करें। तो अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो निको भैया आए हैं, आज क्या खास लाए हैं? तो यही बात खास लाए हैं कि भैया हाउ टू बी अ टॉपर, क्या आप इन दिनों में करें जिससे कि आप टॉपर बने हैं तो बने रहें। अगर 60 पे हो तो 80-90 पे पहुंचो, 70 पे हो तो 90 से ऊपर जाओ। उसके लिए क्या करना है, कौन कौन से पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने, उस पर है ये वीडियो। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर किए, जैसे टाइम टेबल चैप्टर वाइज कौन से दिन पे क्या करना है वो करेंगे, फिर कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आवर्स कितने लगाने हैं, किस समय पढ़ना है उसके ऊपर भी डिस्कशन है, डाइट, स्ट्रेस एंड रिलैक्स, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं आपके लिए। इस समय छोटी सी भी गलती होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए प्लीज इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मुझे आपसे भी थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा हूं लेकिन उसके लिए आपकी कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपकी सहायता की जरूरत है, तो वो आप बाद में बताएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, टाइम टेबल मैंने इस तरीके से तैयार किया है, बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेकर वो आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात भैया जी, फरवरी 1 से अगर आप स्टार्ट करते हो, जब ये वीडियो आपको मिलेगा शायद 27 या 28 तारीख को आपको मिलेगा, तो फरवरी 1 से आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, आराम से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप फॉर्मेट पढ़ ले, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ ले। ये वैसे देखो अप्रॉक्स है, कभी ये भैया जी 6 नंबर में आ सकता है, मैंने 8 नंबर लिख दिया है, ये सोचकर कि भैया जी कहीं अगर मान लीजिए आपका ये जो पोर्शन है अकाउंटिंग रेशो, अगर वो 6 में आता है तो ये 6 का हो सकता है, तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12 और 8 20 हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये अप्रॉक्स है भाई, ऐसा मत सोचना हो सकता है ये 6 नंबर का भी आता हो। तो 8 नंबर का आपको इसे कंप्लीट कर लेना है, या 6 नंबर है तो 6 नंबर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है जी। फिर फरवरी 2 और 3 ये दोनों दिन आपको देने हैं भैया जी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ डिवेंचर को अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ये 24 मार्क्स कवर करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग शेयर कैपिटल पे जितना अच्छा टाइम बिताएंगे उतनी अच्छी आपकी डिवेंचर की तैयारी हो जाएगी। बस 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा रहेंगे, वो आपको अलग से पढ़ने होंगे। तो ये 2 दिन में आराम से हो जाएंगे। तो 2 और 3 तारीख कंप्लीट हो गई भैया जी, हाँ, और आपके पास मार्क्स 32 मार्क्स कंप्लीट हो गए, यानी कि सिर्फ ये 2 दिन मतलब 3 दिन आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो पास होने की झंझट खत्म। फिर उसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया जी इसके बाद एडमिशन में, रिटायरमेंट या डेथ में क्या होगा, कई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन के लिए पूछ ले, गुडविल की मेथड पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर कभी भी नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, अब भी कर लोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको पढ़ लेना है, आईओडी, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, ये सारे यहीं पर हैं, इसलिए आपको यहां से पढ़ लेना है। और फिर गुडविल की कैलकुलेशन, यानी जितने भी मेथड्स हैं, जो फॉर्मूले, वो सारे आपको कर लेने हैं। देन उसके बाद चेंज इन पीएसआर से आपको एंट्रीज का सारा कुछ मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसमें एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, बैलेंस शीट अगर बनाने को आ जाए तो कैसे, 2-4 क्वेश्चन जरूर बैलेंस शीट के कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि धप्पा हो जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह वो बोल दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना कर दो, तब क्या करोगे? तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, बैलेंस शीट के क्वेश्चन जरूर 2-3 लगाने अपने को। ठीक है जी। नाउ चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपको 6 तारीख को मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 तारीख तक आपका हो गया। तो कितने हो गए भैया जी हमारे पास, अगर आप गिनोगे तो 32 और 8 40 और 12 यानी 52 मार्क्स हो गए। देन फरवरी 7 को आपको रिटायरमेंट एंड डेथ कंप्लीट कर लेना है। रिटायरमेंट में अच्छा टाइम बिताओगे तो डेथ ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा, बस पीएनएल सस्पेंस वाला पॉइंट अलग है और इंडिविजुअल अकाउंट जो एग्जीक्यूटर है वो अलग है, ये भी हो जाएगा। फिर 7 के बाद आती है हमारी 8 तारीख को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर लेना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें खासकर जन एंट्री वाले सवाल आपको कर लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। देन फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करना ही करना है भाई, ये आता ही आता है। देन उसके बाद आप अकाउंटिंग रेशो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं और एक क्वेश्चन आना है, एक एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आ जाए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तो यानी कि भैया जी फरवरी 10 तक आपका काम खत्म हो गया। प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि डेली 1 घंटा आपको रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि अगर आप सारा पढ़ लोगे लेकिन दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, रिमेंबरेंस आई कि नहीं आई, वो तभी पता चलता है जब आप रिवाइज करते हो। तो डेली 1 घंटा रिवाइज करना है, ये भैया जी पत्थर की लकीर है। उसमें सारे थ्योरीज, फॉर्मूला, फॉर्मेट जो भी आपने उस दिन पढ़े, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, वो सारे आपको दोबारा से रिवाइज करने हैं। देन रिमेंबर योर मिस्टेक्स, यानी कि जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ 2-4 क्वेश्चंस किए होंगे, उन क्वेश्चंस में क्या गलती हुई वो आपको पता होना चाहिए। कोई नया पॉइंट आपको
किताब के वक्त मिला या जहां पर आपका ध्यान नहीं था, वो आपके पास लिखित होना चाहिए। कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि आपको लग रहा है कि आपसे गड़बड़ हो सकती है, आपसे मिस हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स को वापस से रिवाइज करना है, इसलिए प्लीज अच्छे से करें। अब ये रिवाइज कैसे करना है ना, ये एक पॉइंट आता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है भाई, अपने हैंड रिटन नोट से करो, नहीं बना रखे हैं भैया क्लास नोट से करो। भैया क्लासेस नहीं ली हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे भी हैं, हमारे तो प्लेटफॉर्म पे इतने सारे टीचर्स हैं, सब दे रहे हैं, चाहे वो गब्बर सर हो, चाहे मनीष महाजन सर हो, चाहे मैं हूँ, 12th में हम दे ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास है और भी प्लेटफॉर्म से सब जगह टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, पर प्लीज जरूर पढ़िए, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान देना है ना। तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो, और पढ़ रखा है तो सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, जो आपने मिस्टेक कॉपी बना रखी है वो, ये तीन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप ऐसे पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। इसके बाद आपका 24 तारीख को पेपर है, हो सकता है किसी का फिजिकल एजुकेशन हो, तो भैया जी आपका 18 को पेपर है, तो आप मान के चलिए 13 या 14 के बाद से आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, अकाउंट्स है ना 18 तक, फिर 18 के बाद गैप डेज आएंगे, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। अब भैया जी पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब आपने 10 तारीख को कंप्लीट कर लिया, तो भैया डेली एक मॉक टेस्ट पेपर या पुराने सैंपल पेपर्स अनसॉल्व वे में सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी, और आपके मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब मेन एग्जाम दे के आओगे ना, तो चेहरा करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये पॉइंटर्स है, लेकिन अब अदर पॉइंट्स भी हैं जो आपको ध्यान देने हैं। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब चक्करों में मत पढ़ो, ये आपकी इच्छा होती है ना। विच टाइम सूट्स यू, आपको उस टाइम पढ़ना है। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़िए, रात को पढ़ते हैं तो रात में पढ़िए, इस चक्करों में मत पढ़िए। पर ध्यान रखिए, अगर आप रात को पढ़ते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम जो है वो 10 साढ़े 10 से स्टार्ट हो जाता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए मानता हूँ 9, क्योंकि फिर आप घर से भी निकलोगे, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नाइट ऑल हो तो एटलीस्ट आपको 1 PM तक सो जाना है, ठीक है जी, या मैक्सिमम 2 PM तक सो जाना है, ताकि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो। ओके जी। भैया जी दिन भर में कितने घंटे पढ़ने, कम से कम 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे पढ़ने हैं। अब आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो 2 2 2 2 करके 10 घंटे, या 3 3 3 3 करके कर सकते हो। आप कहोगे हैं भैया कह रहे हो 4 घंटे, और यहाँ तो 2 + 2 4 6 8 10 हो गए, तो भैया बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ोगे, तो ये उसके हिसाब से। तो मैं ये जो 4 घंटे ये अकाउंट्स के लिए बोल रहा हूँ, और ओवरऑल आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है ये अदर सब्जेक्ट्स को जोड़कर बोला गया है। तो आप इन दोनों में से कोई भी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है जी। नाउ एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि 6 से 8 घंटे यानी बेसिकली 7 घंटे तो सोने ही सोने, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, वरना आंख काली हो जाएगी, सर दर्द होने लग जाएगा, है ना, बॉडी में अनईजीनेस लगने लगेगी, हमेशा डिजीनेस रहेगा। तो 7 घंटे सोना है सोना है सोना है। ओके जी। अब पॉइंट आता है डाइट, स्ट्रेस और रिलैक्स। डाइट क्या रखें भैया जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है, जहां पर आपकी तबीयत ना खराब हो, तो नॉट हैवी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कभी भी हैवी मत खाइए, कोशिश कीजिए कि अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको लंच टाइम पे कीजिए, थ्योरी जो सब्जेक्ट है उनको सुबह रिवाइज कीजिए, सुबह पढ़िए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स प्लीज खाइए, प्लीज खाइए, प्लीज खाइए। ऐसा कहा जाता है कि बादाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, तो भीगे हुए बादाम जरूर खाइए। कई लोग कहते हैं नहीं बढ़ती, जो भी है हमने जो सुना है उसके हिसाब से अपन कहते हैं भाई खा लो। वाटर आपको रेगुलरली पीना है, रेगुलरली पीना है। अगर मान लीजिए आपको बीच में लगे कि यार मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, या मैं पढ़ते पढ़ते खो गया हूँ, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे चुकु 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 चुकु, ठीक है जी, ये जरूर करते रहिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। फिर प्रोटीन्स और कैल्शियम जरूर रखिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी या प्रोटीन्स की कमी से कई बार बच्चों को थकावट ज्यादा फील होती है। मतलब बेसिकली ये सारी चीज आपको रखनी है जिससे आपको थकावट फील ना हो। हाँ, कई बच्चे अगर कॉफी लेते हैं तो लें, अगर नहीं लेते तो नया ट्राई मत करें कि किसी ने कहा भाई रात को जागता है तो कॉफी पी के सोना, दिमाग बहुत तेज चलता है। भाई अगर आप नहीं पीते हैं तो मत पीजिए, अगर आप पीते हो तो इसको कंटिन्यू रखो, ये आपकी डाइट होनी चाहिए। स्ट्रेस, भाई एक डायलॉग है, गला सबका सूखता है, ठीक है जी, डर सबको लगता है। तो भाई ये कोई बड़ी चीज नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम टीचर्स हैं, हमें मोटिवेट करना कर्तव्य है हमारा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इजी में पूरे ही पीजी हो जाए, इसलिए हमें बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी देनी पड़ती है, बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, क्या करोगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं लेजी ना हो जाए, आप कहीं अपने लक्ष्य से भटक ना जाए, वरना डोंट वरी, ये एक फेज है जो वक्त के साथ कट जाएगा। ऑल विल बी वेल, है ना, हम सब आपके साथ है, पूरी कॉमर्स वाला टीम, पूरी टीचर कम्युनिटी सब आपके साथ है, डोंट वरी। ऑलवेज रिमेंबर दीज आर योर एकेडमिक स्कोर्स, यानी जो भी स्कोर आएगा वो आपका एकेडमिक स्कोर है, यानी पढ़ाई लिखाई में आप कैसे हो वो है, आपके टैलेंट का स्कोर नहीं है। और अब आपको पता है कि दुनिया टैलेंट के पीछे भागती है ना, तो आपको अपने टैलेंट पे वर्क करना है। बट क्योंकि ये एक फेस है, इसमें भी आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप विद्यार्थी हो, विद्या को अर्जित करना आपका पहला कर्तव्य है, तो ये आपको करना जरूर है, ठीक है जी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं। फिर रिलैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपनी पीस एक्टिविटी, रिलैक्स आपको करना है। जो भी चीज आपको हैप्पी फील कराए, एनर्जेटिक फील कराए, पीसफुल फील कराए, वो जरूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है डांस करने में, गाना गाने में, या जोक सुनने में, या कोई यूट्यूब चलाने में, लेकिन वो आपको रिलैक्सेशन के लिए होना चाहिए, खोने के लिए नहीं होना चाहिए,
ठीक है जी। वॉच फनी शोज, डांस, म्यूजिक, वॉक और गप्पे शप्पे जो आपको आते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के साथ। जैसे कि दिन भर में मान लीजिए आपने गैप टाइम है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज्यादा गैप टाइम में मत लीजिए, वरना गए गप्पे शप्पे करने और पूरे दिन गप्पे शप्पे ही करते रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। तो रिलैक्स करो यार, मुस्कुराओ यार, जीवन मिला है भाई, बहुत किस्मत वाले हैं आप। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। प्लीज वाटर पीना है, वाटर मतलब पानी पीना है, ठीक है जी। वेजिटेबल्स खाने हैं। मॉर्निंग में प्लीज हैवी मत खाइएगा, वरना आपको नींद बहुत जल्दी आएगी और पूरा दिन डूब जाता है, मतलब नींद नींद में निकल जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारी ओर से एडवाइस थी, किस तरीके से आप कैसे तैयार कर सकते हो, किन किन चीजों पे ध्यान रख सकते हो, कौन कौन से वो पॉइंटर्स है जो आप भूल जाओगे तो आपकी तबियत खराब होगी, तबियत खराब होगी तो पढ़ाई में वैसे भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और फिर अपन धमाका मचाने वाले हैं इस साल। नथिंग लेस देन 100 बोलो या अबव 90% बोलेंगे। ठीक है जी। चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।